हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी एज में प्रेगनेंसी प्लान करना सही होता है। तो बहुत से पेशेंट्स हमसे पूछते भी हैं, मैम कोई ऐसी राइट एज होती है जिसमें हम नेचुरली इजीली कंसीव कर सकते हैं। तो आइडियली अगर मेडिकली हम बात करें तो 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज जो है वो बेस्ट फेज माना जाता है। बट आजकल का जो लाइफस्टाइल है या फिर हमारा ट्रेंड बन गया है लेट मैरिजेस का, या फिर क्योंकि करियर ओरिएंटेड हो गए हैं लोग, ज़्यादा फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, और उसके कारण से लेट मैरिजेस एंड लेट आपका कंसेप्शन जो रहता है, उसके कारण से हमने कुछ चीज़ें ये भी देखने को मिलती है कि आईवीएफ के केसेस ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। आईयूआई ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, आपको बहुत से ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं एक बेबी प्लान करने के लिए और एक हेल्दी बेबी को बर्थ देने के लिए। बट प्रीवियसली ऐसा नहीं पाया जाता था, ईजिली कंसेप्शन हो जाती थी, हेल्दी बेबी बॉर्न हो जाते थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो अगर हम बात करें कि एक एप्रोप्रिएट एज क्या मानी जाती है, तो जो विंडो मानी जाती है 20 to 30 ईयर्स ऑफ एज, वो मोस्ट फर्टाइल मानी जाती है, क्योंकि इस टाइम पे जो आपके हार्मोन्स हैं वो कम्प्लीटली बैलेंस में होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस कम पाए जाते हैं और आप इजीली कंसीव कर सकते हैं नेचुरली। बट अगर कुछ पेशेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि अगर हमारी शादी 30 ईयर्स के बाद ही हो रही है और उसके बाद हम बेबी प्लान कर रहे हैं और एज ज़्यादा है, तो क्या हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी आगे के लिए प्लान कर सकते हैं? तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हेल्दी प्रेगनेंसी रहे, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी फिटनेस पे शुरू से ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो अंडर 30 बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपका डायबिटीज़ हो गया, पीसीओडी हो गया, ये कॉमनली फीमेल्स में देखने को मिल जाता है, जिसके कारण से आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स आती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 30 से ऊपर एज हो गई है तो नेचुरली आप कंसीव नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, अपनी डाइट बहुत ज़्यादा आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स एनरिच रखनी है, ताकि आपको लेटर एजेस में कोई भी परेशानी ना आए। क्योंकि जब हम मोस्टली केसेस में बात करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, तो जो 30 के बाद की प्रेगनेंसीज देखने को मिलती है उसके अंदर चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस या प्रीमेच्योर बर्थ्स या फिर आपका लो बर्थ जो बेबीज़ होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, या फिर जो जेनेटिक म्यूटेशंस देखने को मिलती है वो भी 30 की एज के बाद ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर आप किसी भी गायनेक के पास जाओगे, उनसे कंसल्ट करोगे, मोस्टली वो कहते हैं कि फर्स्ट बेबी शुड बी प्लान्ड बिफोर 30। बट जिन केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है वो निराश नहीं हो, अपनी डेली रूटीन को अच्छा रखें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस झेलनी ना पड़े। क्योंकि जितने भी हमने हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखे हैं उसके कारण से आपका कंसेप्शन इजी नहीं हो पाता और दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम पीसीओडी की अगर बात करते हैं, जो पॉलीसिस्टिक आपकी ओवरी डिजीज़ है, उसके अंदर आपकी मल्टीपल सिस्ट बन जाती है ओवरीज के राउंड, आपके हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरेगुलर मेंसेस हो जाती है, जिसकी वजह से कंसेप्शन ईजी नहीं होती। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि पीसीओडी के ट्रीटमेंट के अंदर ही जो यंग फीमेल्स हैं उनको दी जाती है एज अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है, नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पा रही होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, एक हेल्दी बेबी को जन्म देना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस बन रहे हैं बॉडी में या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बन रहे हैं, इसके रूट कॉज पे आपको वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अपने वेट को इन चेक रखिए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन मत आने दीजिए। अचानक से अगर हम ड्रास्टिकली वेट लॉस भी करते हैं तो भी ये दिक्कत देखने को मिल जाती है। आपने अचानक से आपका वज़न तेज़ी से बढ़ गया तो भी ये दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो ऑप्टिमम वेट मेंटेन करना एज़ पर योर हाइट एंड एज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल रहता है आगे चलकर एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो हमें इन सारी चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में भी ऐड ऑन करना है। जैसे कि आपकी डेली रूटीन में अगर आप कोई ना कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हो या डाइट को फॉलो कर रहे हो तो उसे आपको ज़रूर करना है। मोस्टली केसेस में जहाँ पर हम जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं,
वज़न हमारा अचानक से फ्लक्चुएट हो जा रहा है, तो उन केसेस में क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, साथ के साथ विटामिन डेफिशिएंसीज देखने को मिल जाती हैं, जिसके कारण से कंसेप्शन ईजिली नहीं हो पाती। तो अगर हम चाहते हैं ईजिली कंसीव करना, तो राइट जो विंडो मानी जाती है, राइट एज मानी जाती है, वो 25 to 29 ईयर्स ऑफ एज माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी एट इट्स बेस्ट होती है। ऐसा नहीं है कि पोस्ट 30 आप कंसेप्शन नेचुरली नहीं कर सकते, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, अपने फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, अपने स्ट्रेस लेवल्स मेंटेन करके रखने हैं, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रेस लेवल बढ़ते चले जाते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट आपकी फर्टिलिटी पे देखने को मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी आपको जानने में, समझने में क्या सही एज है आपको ईजिली कंसीव करने की, प्रेगनेंसी प्लान करने की। और आपके कोई भी सवाल जुड़े हों, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहे तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी रिपोर्ट्स हों तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपकी परेशानी का हल हम आप तक लेकर ज़रूर आएँ। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।